तो ये जो मैं बात कर रहा हूँ थोड़ी सी एडवांस बात है, मैं आपको ये डेफिनेशन नहीं बता रहा कि ई कॉमर्स होती क्या है। वो आप गूगल भी करेंगे ना तो गूगल भी बता देगा कि यार ई कॉमर्स क्या होता है, आपने ऑनलाइन चीज़ें कैसे ख़रीदनी है, कैसे बेचनी है। मैं आपको सिर्फ ये चीज़ थोड़ी सी बावर करवाना चाह रहा हूँ कि ये इस चीज़ का एक फ्यूचर है। फ्यूचर के अंदर जो टॉप बिलीनियर्स हैं, टॉप मिलीनियर्स हैं, टॉप जो आपकी कंपनीज़ हैं वो जुड़ी हुई हैं ई कॉमर्स के साथ। उसकी वजह ये है कि हम लोग ऑनलाइन चीज़ें बेचते हैं, हम ऑनलाइन ऑनलाइन ऑडियंस बहुत बड़ी है, हम उसको डिफरेंट आइटम्स जो है ना वो बेचते हैं, लोग हमसे आइटम ख़रीदते हैं और वो जो सेल का जो सर्कल है वो चल रहा होता है। अब इस पूरे सिनेरियो के अंदर आने के लिए जो ब्रैकले की कोशिश है वो ये होती है कि हमारा जो पहला स्टेप है ना वो हमने बिल्कुल फ्री करके रखा है कि कोई भी बंदा कुछ सीखना चाहता है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो स्टार्ट कर सकता है, सीख सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सीखना कैसे है? सिंपल, हमने जो है वो breckle.com/bell BEL, ठीक है, ब्रैकले ई लर्निंग, वहाँ पर आप इस लिंक पर जाएंगे तो आपको हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। या दूसरा, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको कोर्सेज़ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। आप वो वीडियोस देखेंगे तो अक्सर लोगों को एक दफ़ा समझ आएगी, अक्सर लोगों को 2 दफ़ा देखने से समझ आएगी, अक्सर लोगों को 4 दफ़ा देखने से समझ आएगी। जब आप उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर आपका अगला जो कैरियर है वो शुरू होता है। तो अब इस फील्ड में आना मजबूरी इस वजह से है कि डॉलर कमाने हैं। हर बंदा, ऑब्वियसली आपने बहुत सारी जो है वो वर्कशॉप्स अटेंड की हैं मेरे से पहले भी, क्योंकि मुझे पता चला था काफ़ी दिनों से ये वर्कशॉप्स जो हैं वो चल रही हैं आपकी। तो आपने देखा होगा कि आपको डॉलर्स की और ये सारी बात की जा रही है, ठीक है। उसकी मेन वजह भी यही है कि डॉलर में कमाएंगे तो पाकिस्तान में जो 300 गुना बन जाएंगे। तो अब हमने जब इस फील्ड में आना, अब इसके जो है ना वो 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता क्या है कि जी मैं किसी को सर्विसेज देना शुरू कर दूं। मैंने सीख लिया है कि भाई अमेज़ॉन पे कैसे बेचते हैं, मैंने सीख लिया वॉलमार्ट पे कैसे बेचते हैं, मैंने सीख लिया जी ईबे पे कैसे बेचते हैं। अब मुझे ये स्किल्स आती हैं, अब मैं किसी बंदे को सर्विसेज देना शुरू कर दूं। अब मैं किसी ऐसे बंदे से कहूँ जी मैं आपका अकाउंट हैंडल करता हूँ, मैं आपको सर्विसेज देता हूँ, मैं आपका अकाउंट मैनेज करके देता हूँ, आप मुझे प्रॉफिट जो बचेगा उसमें से हम इतने पार्टनर हो जाएंगे, आप मुझे 50% दे दें, 40% दे दें या जितना भी, तो मैं आपका बिज़नेस रन करता हूँ। तो आप उसका बिज़नेस जो है वो चलाना शुरू कर दें। एक तो पहला तरीका ये है जिसको आप क्लाइंट के साथ आप काम करना समझ लें। दूसरा जो तरीका है वो ये है कि अगर आपको हमें जी क्लाइंट नहीं मिल रहा, मुझे बड़ी मुश्किल है कि मैं क्लाइंट मुझे नहीं मिल रहा और मैंने बड़ी कोशिश की है, या मैं उस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मैं अपनी सर्विसेज बेच सकूँ, तो फिर उसके लिए ये होता है कि आप अपना अकाउंट बना लेते हैं। अमेज़ॉन जो है वो 20 से ज़्यादा मुल्कों में अवेलेबल है। अमेज़ॉन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 20 मुल्कों को अनलॉक कर देता है। वो कहता है यूएसए में बेचना है, आ जाओ यूएसए में बेच लो। वो कहता है जी मैक्सिको में बेचना है, आओ मैक्सिको में सेल कर लो। वो कहता है जी नीदरलैंड में सेल करना है, आ जाओ। यूएई में करना है, सऊदी अरेबिया में करना है, जिस भी मुल्क में सेल करना है आओ, हमारे पास प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, आप इस प्लेटफॉर्म पे आओ और बेचना शुरू करो। अमेज़ॉन आपको 20 मुल्कों में बेचने की इजाज़त दे देता है। आप एक अकाउंट बनाते हो अमेज़ॉन का, एक ही अकाउंट बनाते हो और आपको 20 मुल्क से ज़्यादा जो मुल्क हैं वो अनगेट हो जाते हैं। अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अगर समझा जाए। फॉर एग्जांपल जी अमेज़ॉन नहीं है, मैंने अमेरिका में बिज़नेस करना है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है कि मैं अमेरिका में बिज़नेस कैसे करूँ, मैं क्या चीज़ बेचूँ, कहाँ पर बेचूँ, कहाँ पर मेरे पास कस्टमर आएगा। तो मेरे लिए बहुत बड़ी एक हर्डल है। दूसरी तरफ क्या है कि अब अमेज़ॉन यूएसए में अवेलेबल है, हम यूएसए पे जाएंगे, अमेज़ॉन आपको अपना कस्टमर भी दे रहा है कि जी मेरे पास ये कस्टमर्स हैं, मेरे पास इतने विजिटर्स हैं, आओ मेरे अमेज़ॉन के ऊपर ये चीज़ें बेचो। अब ये तो समझ आ गई कि अमेज़ॉन दुबई में, जैसे यूएई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यहाँ अवेलेबल है, सऊदी अरेबिया में अवेलेबल है अमेज़ॉन, जर्मनी में अवेलेबल है, फ्रांस में अवेलेबल है, ऑस्ट्रेलिया में अवेलेबल है, जापान में अवेलेबल है। आप पूरी लिस्ट गूगल पे सर्च करेंगे, आपको पूरी कंट्रीज़ की लिस्ट दे देगा। हम इन कंट्रीज़ में बेच सकते हैं, अमेज़ॉन अलाउ करता है कि इन कंट्री में आप अमेज़ॉन का अकाउंट बनाओ और बेचना शुरू करो। अब आ जाए दूसरी बात पे कि बेचना क्या है, क्या बेचना चाहिए हमें। अब उसके लिए मैं आसान सा फार्मूला बता रहा हूँ। अमेज़ॉन पर वो बेचना है जो पहले से बिक रहा है, जो पहले से बिक रहा है हमने वही बेचना है। अब उसमें क्या है, फॉर एग्जांपल जी मेरे पास ये एक पेन है, ठीक है जी, ये जी ब्रांड ABC ब्रांड है जी, उसका मैं आपको कोई और एग्जांपल अगर मेरे सामने जिस पर ब्रांड नेम लिखा हुआ हो तो मैं वो दिखा देता हूँ। जैसे ये ब्रांड है, नहीं ये भी इस पर ब्रांड नहीं लिखा हुआ, जैसे ये है, ठीक है, ये यूनिबॉल का एक जी ये एक ब्रांड है।
ये पेन है तो ये जी मैं चाहता हूँ जी मैं इसको जो है वो सेल करूँ अमेज़ॉन के ऊपर। अब ये अमेज़ॉन पे पहले से बिक रहा है, अब मैं इसी को बेचूँगा अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, ताकि मुझे कोई एडवर्टाइज़ ना करना पड़े, मुझे न्यू कस्टमर ना लाना पड़े। ये ऑलरेडी बिक रहा था, पहले से बिक रहा था, पहले से इसके मंथली जो हैं जी अमेज़ॉन के ऊपर 10,000 यूनिट बिक रहे थे या 15,000 यूनिट बिक रहे हैं। तो मैंने तो जी 10 यूनिट बेचने हैं, तो मैं अपने 10 यूनिट बेचूंगा, मैं साइड पे हो जाऊंगा, मेरे पास और पैसे आएंगे तो मैं इसके 100 यूनिट ख़रीद लूँगा, 200 यूनिट ख़रीद लूँगा और उसको बेचने की कोशिश करूँगा। तो कहने का मकसद ये है कि मैं उसी प्रोडक्ट को, उसी ब्रांड को बेचूंगा जो पहले से बिक रहा था। अब चलें ठीक है जी, हमने वो ब्रांड वही बेचना जो पहले से बिक रहा है, ठीक है। अब इसके अंदर आगे 2-3 तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि हम किसी दुकान से चीज़ ख़रीद लें, जैसे वॉलमार्ट एक वहाँ पे शॉप है जिनकी काफ़ी चेन है, जैसे पाकिस्तान के अंदर हमारे पास हाइपर स्टार है, पाकिस्तान के अंदर हमारे पास मेट्रो है, और इस तरह के जो सेम इस तरह के जो स्टोर्स हैं वो यहाँ पर वहाँ पर भी अवेलेबल हैं कि वहाँ से ख़रीदो और अमेज़ॉन पे बेच लो। अब अमेज़ॉन के यूएसए में एक लॉ है कि एक चीज़ आपने ख़रीदी है, आप उसको रीसेल कर सकते हो, आपको इजाज़त है कि आप उसको बेच दो दोबारा, ठीक है। ये वहाँ पे एक कानून है। इसके तहत क्या होता है कि हम लोग वहाँ पर एक आइटम लेंगे जो पहले से अवेलेबल थी, किसी जगह से ली और उसको अमेज़ॉन के ऊपर बेच दिया। अब क्या होगा कि ये मुझे जो है वो मैंने एक स्टोर से ख़रीदी, मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल देखा कि ये आइटम, इसका जो रेड कलर है ये बहुत अच्छा बिकता है, ब्लू कलर नहीं बिकता, तो मैं रेड कलर एनालाइज़ करूँगा और करने के बाद मैं इस रेड कलर को 10 पीस 15-20 जितना मेरा बजट है मैं ख़रीद के अमेज़ॉन के वेयर हाउस में रखवा दूँ और मैं वहाँ से वो बिकना शुरू हो जाएगा। अमेज़ॉन आपको ख़ुद ही कहता है जी मेरा वेयर हाउस यूज़ करो, मेरे वेयर हाउस में सामान भेज दो, आपको ऑर्डर आएगा, मैं ख़ुद ही आपको ऑर्डर डिस्पैच कर दूँगा या भिजवा दूँगा। अब ये आइटम्स हमने कैसे एनालाइज़ करनी है, बहुत आसान तरीका है। सिर्फ ये देखना है कि ये आइटम जो मैं बेचने लगा हूँ, ये जो मैं बेचूंगा, ये आइटम जो है इसके सॉफ्ट टूल्स होते हैं, वो बता देते हैं कि ये आइटम इतनी बिक रही है, ये आइटम इतनी बिक रही है, ये इसका ये मार्जिन है, ये सारा वो सारा डिटेल आपको वो टूल्स बता देते हैं, जिसको कीपा कहते हैं। बहुत आसान सा टूल है, आपको वो शेयर्ड मिल जाता है, ठीक है, और बहुत से लोगों को फ्री भी मिल जाता है, ठीक है। शेयर्ड का मतलब ये कि 8-10 लोगों ने वो लेके रखा हुआ होता है, वो आपको 200, 400, 500 रुपये का या 1000 रुपये की एक्सेस दे देते हैं कि आप भी इसको यूज़ कर लें। आप उसको यूज़ करके वो टूल से आप सारी प्रोडक्ट्स निकाल लेते हैं। आप जब बेल सीरीज़ के कोर्स देखेंगे, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी अवेलेबल है और बेल के वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, brakelet.com/bell BEL, वहाँ पर ये अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप सिर्फ जाके उसको समझना शुरू करें, उसमें से आपको जो है ये पता चल जाए कि मैंने ये प्रोडक्ट बेचनी है या नहीं बेचनी है, कहाँ पर बेचना है, कहाँ नहीं बेचना, तो आपका बिज़नेस शुरू हो जाएगा। तो मैं 2 तरीके बता रहा हूँ, पहला है फ्रीलांसिंग और दूसरा जो है वो है अपना अकाउंट बना के चलाना, ठीक है। दोनों तरीक़ों से अमेज़ॉन के ऊपर काम शुरू किया जा सकता है। अमेज़ॉन एक प्लेटफॉर्म है, अमेज़ॉन के अलावा बहुत प्लेटफॉर्म्स हैं। अब अमेज़ॉन के अलावा वॉलमार्ट है, ईबे है, एट्स है और बहुत सारे हमारे पास प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। अब आखिरी बात ये है कि शुरू कब करना है। अब आप तमाम लोगों के लिए, आप तमाम लोग एक बहुत बड़े बॉक्सर हैं मोहम्मद अली, आप उनको जानते होंगे, ठीक है। मोहम्मद अली बहुत बड़े बॉक्सर दुनिया में गुजरे हैं, जिनका जो है ये वॉल ऑफ फेम्स में उसका जो नाम है वो नीचे नहीं लिखवाया था, उन्होंने कहा था मेरा ऊपर नाम लिखें क्योंकि मेरा मोहम्मद अली मेरे नाम में आता है। तो कहने का मकसद ये है कि उनसे एक बंदे ने पूछा कि आपने तो इस बंदे को सिर्फ एक ही पंच मारा है और ये तो मर गया फ़ौरन, मतलब ये ढेर हो गया या नीचे गिर गया है, तो आपने पंच कैसे मारा है? कहता मैंने इस पंच को मारने के लिए मेरी 30 साल की मेहनत है कि मैंने ये समझा, पहले मैंने ये प्रैक्टिस इतनी की है, तो मैंने अब एक ही पंच मारा तो अब वो गिर गया। तो आपने स्टार्ट तब करना है जब बेसिक नॉलेज आपकी क्लियर हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर लोगों का बेसिक नॉलेज क्लियर नहीं होता। जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं तो उनको ख़ासतर ख्वा उनको रिज़ल्ट नहीं मिलते। तो आपने पहले अपना नॉलेज क्लियर करना है, सीखना है जितना आप सीख सकें। ब्रेकले से जितना सीख सकते हैं वो सीखें, यूट्यूब से सीखें, फेसबुक ग्रुप से सीखें। हमारा ब्रेकले लर्निंग का फेसबुक ग्रुप है, ई कॉमर्स बाय ब्रेकले लर्निंग, उससे सीखें। वहाँ पर बहुत सारे लोग अवेलेबल हैं
जो आपको सक्सेस स्टोरी बता रहे हैं, कोई फेलियर बता रहा है, कोई कह रहा है जी मुझे ये मसला, कोई कह रहा है जी मेरी आज ये सेल हो गई है, कोई आज मेरा ये प्रॉफिट निकल आया, उनको देखेंगे वो क्या बातें कर रहे हैं। जब आपको उनकी समझ आ जाए, पता चल जाए कि ये हाँ जी ये बिज़नेस मेरे लिए है, तो फिर सारी कश्तियाँ जला के इस बिज़नेस को प्रॉपर स्टडी करना शुरू करें। कुछ लोग इसको शायद 1 हफ़्ते में सीख लेंगे, कुछ लोग शायद 2 महीने में सीखेंगे, कुछ 4 महीने में सीखेंगे। जब आप इसको प्रॉपर सीख लें, मुकम्मल हो जाए आपका लर्निंग प्रोसेस, तब अपना बिज़नेस शुरू कर दें, या अपनी जो है वो सर्विसेज या फ्रीलांसिंग कैरियर जो भी आपने शुरू करना है वो कर दें। और इसके अंदर आगे दुनिया बहुत बड़ी है, इसके आगे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। अमेज़न से स्टार्ट लिया जा सकता है, ईबे से स्टार्ट लिया जा सकता है, वॉलमार्ट से स्टार्ट लिया जा सकता है। उसके बाद बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं, कहीं किसी भी आप उसकी तरफ एक्सपैंड अपने आप को जो है वो कर सकते हैं। तो इसलिए मैं स्क्रीन शेयर करके कोई टूल चलाना आपको इसलिए नहीं बता रहा कि इतने कम टाइम के अंदर इतना टेक्निकल नॉलेज आप शायद अब्जॉर्ब ना कर पाएँ। आपको मैंने कोर्सेज़ का बताया है, चीज़ों का बताया, आप उसको एनालाइज़ करें, समझें, स्टार्ट करें, एंड देन आपको कोई मसला आता है तो ब्रैकले की जो हेल्पलाइन है वो भी अवेलेबल है। आप सिंपल ब्रैकले की वेबसाइट पे चले जाएँ, आपको हेल्पलाइन मिल जाएगी। हमारे ऑफिसेज़ चले जाएँ, हमारे बहुत सारे पाकिस्तान में कराची में, मुल्तान में, लाहौर में और बूरेवाला में, इन 4 शहरों में हमारे कैंपस अवेलेबल हैं। आपको कोई मसला आता है, आप वहाँ चले जाएँ, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हेल्प मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट, उसमें कोई आपको कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी। उसके अलावा जो ये स्किल्ड फुज़ला की जो टीम है, जो मैनेज कर रहे हैं, तो मैं इनसे भी कहूँगा कि अगर आप ये समझते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको हमारी तरफ से कोई स्कॉलरशिप्स दी जाएँ, तो हमारा एक ज़ीरो कोर्स शुरू हुआ है जो कि सिर्फ बेसिक लोगों के लिए, जो कराची के कैंपस में करवाया जा रहा है। तो अगर आप ही कोई टीम, कोई पर्सन, कोई मुस्तहिक लोग जो कि काम सीखना चाहते हैं, उनको मसला है, तो आप अपनी तरफ से हमें रिकमेंडेशन दे दीजिएगा, हम उसको उस बैच में ऐड कर देंगे कराची के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट, एज स्कॉलरशिप के तौर पे मैं आपको उसमें जो है वो इनरोल करवा दूंगा, जो कि कराची में फ़िलहाल अवेलेबल है, बाकी कैंपस में अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपके कराची से कुछ लोग हैं जो करना चाहते हैं, तो उसको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनमें जो है वो ऐड करवा दूँगा। तो आप उसका मुझे बता दीजिएगा। मैं ये चाहता हूँ कि आप स्टार्ट करें, हमारे कैंपस अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, जाएँ हेल्प ले लें, मसला है कॉल कर लें, फेसबुक ग्रुप पे पोस्ट कर दें, ठीक है, ताकि आपके जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे।